वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद ये वाला फीचर ड्रॉ करेंगे और इसी फीचर से हम ये वाला फीचर फिर फाइनली ड्रॉ करेंगे। तो सिर्फ 3 स्टेप्स में हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट कर लेता हूँ विच इज़ टॉप प्लेन, और यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इस सर्कल की हमने 40 मिलीमीटर देनी है और आउटर सर्कल की हम 60 मिलीमीटर देंगे। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देता हूँ विच इज़ 70 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाला पहला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने सेकंड फीचर ड्रॉ करना है, तो इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। तो इसके स्केच के लिए मैं यही वाला टॉप प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिक्वायर्ड सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सेंटर लाइन की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं विच इज़ 60 मिलीमीटर। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इनफैक्ट 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक की डायमेंशन हमारे पास 10 मिलीमीटर है और दूसरे सर्कल की मेरे पास 20 मिलीमीटर है। टेंजेंट लाइंस के ज़रिए हम इसको जॉइन कर देते हैं। अगेन मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फ़िलहाल किसी भी पॉइंट पे मैं तो किसी भी पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं इनके रिलेशंस डिफाइन कर देता हूँ। सो इस सर्कल को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, दोनों सेलेक्ट हो गए और यहाँ पे मैं टेंजेंट दे दूंगा। सिमिलरली इस लाइन को कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट दे देंगे। ये ऑलरेडी मेरे पास टेंजेंट है और फाइनली ये वाली लाइन भी कंट्रोल प्रेस करेंगे और टेंजेंट दे देंगे। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन है। सिर्फ मैंने इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए मैं कन्वर्ट एंटिटी और ये वाला सर्कल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास ये वाला एक कर्व फॉर्म में क्लोज हो गया। अब मैं फीचर्स में जाता हूँ और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाता हूँ और इसको ज़रा ध्यान से देख लें किस तरह हमने इस तरह की फीचर की एक्सट्रूजन देनी है। सबसे पहले तो ये वाला जो हमारा फीचर था ये थोड़ा सा 15 मिलीमीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट हो गया। अब हमने बेसिकली 15 मिलीमीटर इसकी थिकनेस दे दी है और फ्रॉम ऑफसेट सिलेक्ट करेंगे। 15 मिलीमीटर में ऑफसेट डिस्टेंस दे दूंगा। क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। तो इसी स्केच से मैं अपना दूसरा फीचर भी ड्रॉ करूंगा। तो अगेन मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊंगा, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस 45 मिलीमीटर देंगे। रिक्वायर्ड थिकनेस मैंने 10 मिलीमीटर देनी है और इसकी बेसिकली रोटेशन करनी है मैंने 90 डिग्री। अब ज़रा ये ध्यान से देख लें, अब हमने क्या करना है। अब हमने बेसिकली मर्ज रिजल्ट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसको मैंने अनचेक कर देना है। इससे होगा क्या कि मैं इंडिविजुअली इस पार्ट को, इस फीचर को मूव कर सकूँगा। अगर ये मर्ज रिजल्ट ही रहा तो फिर मैं इसको इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकता। तो ये एक मेक श्योर रखना है आपने, मर्ज रिजल्ट्स को अनचेक करना है। क्लिक ओके कर देना है। ओके, अब मैंने इस फीचर को रोटेट करना है। तो उसके लिए मैं इंसर्ट फीचर्स और मूव कॉपी कमांड में जाऊंगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर जिसको मैंने मूव करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। रोटेट किसके अबाउट करना है, तो रोटेट इसकी सेंटर लाइन के अबाउट करना है। तो इसकी सेंटर लाइन को हम शो कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 90 डिग्री मैंने रोटेट करना है, 90 डिग्री। क्लिक ओके तो मेरे पास ये वाली
रोटेशन हो गई, इसका प्रीव्यू आ रहा है, इसको क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम रोटेटेड फॉर्म में है। टेम्परेरी एक्सेस को हाइड कर देते हैं और ये मेरे पास पार्ट कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड मटेरियल दे देते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली और किन कमांड्स के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।